नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राधा अष्टमी व्रत कथा पवित्र पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, जो राधा रानी के जन्मोत्सव का प्रतीक है। यह दिन भक्तों के लिए विशेष है, जब वे व्रत, पूजा और कथा के माध्यम से राधा कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं। यह व्रत प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है, जो जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। यह कथा राधा रानी की कृपा, भक्ति की शक्ति और निस्वार्थ प्रेम की महिमा को दर्शाती है। तो चलिए अपने मन को वृंदावन की पवित्र भूमि पर ले चलें और इस राधा अष्टमी व्रत कथा को सुनें। कथा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे की कथा आपको जरूर पसंद आएगी। प्राचीन काल में वृंदावन के निकट एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था गोकुल। इस गांव में एक साधारण परिवार रहता था। परिवार में एक विधवा थी, जिसका नाम था सरस्वती। सरस्वती की उम्र लगभग 35 वर्ष थी और वह अपने इकलौते बेटे नंदन के साथ रहती थी, जो 12 वर्ष का था। सरस्वती एक कुशल रसोइया थी और गांव के मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद बनाती थी, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि वह और नंदन मुश्किल से गुजारा करते थे। नंदन की पढ़ाई अधूरी थी, क्योंकि स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। सरस्वती राधा कृष्ण की परम भक्त थी। वह हर सुबह मंदिर में जाकर राधा रानी को मिश्री और दूध का भोग लगाती और भजन गाती। वह नंदन को कहती, बेटा, राधा रानी की भक्ति से हर मुश्किल आसान हो जाती है। नंदन अपनी माँ की भक्ति देखता, लेकिन उसका मन संदेह से भरा था। वह सोचता, अगर राधा रानी इतनी दयालु हैं, तो हमारी गरीबी क्यों नहीं मिटती। एक दिन गोकुल में एक महान संत आए, जिनका नाम था विश्वनाथ। वे राधा कृष्ण की लीलाओं के कथावाचक थे और उनकी बातें सुनकर लोग भक्ति में डूब जाते थे। गांव वाले उनके सत्संग में इकट्ठा हुए। विश्वनाथ ने कहा, भक्तों, राधा अष्टमी का पावन पर्व निकट है। यह राधा रानी का जन्मदिन है। जो इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, राधा रानी की पूजा करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। राधा रानी प्रेम और दया की साकार मूर्ति हैं। सरस्वती ने यह सुना और नंदन से कहा, बेटा, इस बार हम राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे। तुम मेरे साथ मंदिर चलो और राधा रानी को प्रसाद अर्पित करो। नंदन ने माँ की बात मानी, लेकिन उसके मन में संदेह था। फिर भी उसने व्रत रखने का फैसला किया। सरस्वती ने अपनी छोटी सी बचत से मिश्री, दूध और कुछ फूल जुटाए। नंदन ने मंदिर के बाहर से कुछ तुलसी के पत्ते तोड़े और अपनी माँ के साथ प्रसाद तैयार किया। राधा अष्टमी का दिन आया। सरस्वती और नंदन ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और मंदिर गए। सरस्वती ने राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने एक छोटा सा पूजा स्थल सजाया। उसने मिश्री, दूध, फूल और तुलसी पत्र चढ़ाए। नंदन ने अपनी माँ के साथ भजन गाया, राधे राधे जय श्री राधे, कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। पूजा के बाद सरस्वती ने प्रार्थना की, हे राधे, मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा दो और मेरे परिवार को इस गरीबी से उबारो। तभी मंदिर में एक चमत्कारिक प्रकाश फैला। एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसके वस्त्र चंद्रमा की तरह चमक रहे थे और माथे पर एक लाल बिंदिया थी। उसने कहा, सरस्वती, मैं राधा रानी हूँ। तुम्हारा प्रसाद और तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुलाया है। आज मैं तुम्हें अपनी एक अनोखी कथा सुनाती हूँ, जो तुम्हारे जीवन को नई रोशनी देगी। राधा रानी ने कथा शुरू की। जब मैं वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई, तो मेरा उद्देश्य था धरती पर निस्वार्थ प्रेम का संदेश फैलाना। मेरी एक लीला ऐसी थी जो कम लोग जानते हैं। वृंदावन में एक गरीब रसोइया रहता था, जिसका नाम था भक्त वत्सल। वह मंदिर में प्रसाद बनाता था, लेकिन उसकी कमाई कम थी। एक दिन मैं बाल रूप में उसके पास गई और कहा, भक्त वत्सल, मेरे लिए अपने दिल से प्रसाद बनाओ। उसने अपनी छोटी सी रसोई में मिश्री और दूध से एक साधारण प्रसाद बनाया। जब मैंने उसे ग्रहण किया, तो वह प्रसाद चमत्कारिक रूप से इतना स्वादिष्ट हो गया कि सारे भक्त उसकी प्रशंसा करने लगे। भक्त वत्सल का जीवन सुखी हो गया। यह लीला सिखाती है कि निस्वार्थ भक्ति से हर कार्य में चमत्कार होता है। एक बार वृंदावन में एक भयंकर आंधी आई। पेड़ उखड़ रहे थे और गोपियां डर रही थी। मैंने कृष्ण से कहा, कान्हा, यह आंधी अहंकार का प्रतीक है, इसे प्रेम से शांत करना होगा। हमने गोवर्धन पर्वत के नीचे एक रास लीला की। मैंने अपनी माला से आंधी को बांधा और वह शांत हो गई। यह लीला सिखाती है कि प्रेम और भक्ति हर तूफान को शांत कर सकती है। मेरी एक और लीला थी, जब एक राक्षस ने वृंदावन में एकता को तोड़ने की कोशिश की। उसका नाम था द्वेषासुर। वह लोगों के मन में नफरत फैलाता था।
मैंने उसे अपनी बांसुरी की धुन से बुलाया और कहा, द्वेषासुर, प्रेम में वह शक्ति है जो नफरत को मिटा देती है। वह मेरा भक्त बन गया और वृंदावन की सेवा करने लगा। यह लीला सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर वैमनस्य को दूर करता है। राधा रानी ने सरस्वती से कहा, सरस्वती, तुम्हारा प्रसाद मेरे लिए अनमोल है। अपनी भक्ति और प्रेम से अपने कार्य को जारी रखो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर राधा रानी अंतर्ध्यान हो गई। सरस्वती और नंदन आश्चर्य में डूब गए। उसी दिन मंदिर में एक धनी भक्त आया जिसने सरस्वती के प्रसाद का स्वाद चखा। वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने सरस्वती को अपने घर और मंदिर के लिए नियमित रूप से प्रसाद बनाने का काम दे दिया। नंदन को एक विद्वान गुरु ने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसकी पढ़ाई मुफ्त में शुरू हो गई। सरस्वती का परिवार सुख और समृद्धि से भर गया। सरस्वती और नंदन हर साल राधा अष्टमी का व्रत रखते और यह कथा सुनाते। गोकुल में यह कथा इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोग इसे सरस्वती की कथा कहने लगे। सरस्वती ने अपने जीवन के अंत तक राधा कृष्ण की सेवा की और जब उसका समय आया, राधा रानी उसे अपने धाम ले गई। राधा अष्टमी का व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर में राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, फूल, फल, मिश्री और तुलसी पत्र चढ़ाएं। राधा रानी की आरती करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। निर्जला या फलाहारी व्रत रखें। शाम को कथा सुने और पारण करें। यह व्रत प्रेम, समृद्धि और भक्ति की प्राप्ति कराता है। दोस्तों, यह थी राधा अष्टमी की एक अनोखी कथा। यह हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भक्ति और प्रेम से हर कार्य में चमत्कार हो सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।